हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्मुलेटर। आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो वैकेंसी 4 वैकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो आज मेनली 4 वैकेंसीज है जिसमें आपका विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी एंड इसके अलावा जो विशेष सर्वेक्षण कानूनगो एंड विशेष सर्वेक्षण अमीन एंड एक लिपिक 4 वैकेंसीज है। तो 4 वैकेंसी में आज जो हम जो इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं क्या मतलब इसके बारे में विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के बारे में, जिसको हम लोग देखिए दूसरा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। इसके बारे में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन बीटेक वाले जो बच्चे हैं वो कौन बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी मतलब क्या मिनिमम एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, एग्जाम मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होना है, किस तरह का इसका क्या सिलेबस है, सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है, वो आपका जो कैंडिडेट बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज 2 ईयर एक्सपीरियंस विथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी क्या है, वो रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए। जैसे में आप मान सकते हैं फॉर्मुलेटर भी आपका रजिस्टर्ड कंपनी है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपका रजिस्टर हो। ऐसा नहीं कि कोई बच्चे लोग बोल रहे थे सर पीएफ अकाउंट मैंडेटरी, ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन हाँ ये जरूर मेंशन किया है कि वो रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए। उसका आप सर्टिफिकेट, उसमें आप जो एक्सपीरियंस है जिसमें आप वर्किंग है, वो तब आप एलिजिबल है। मतलब मिनिमम आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब जो बच्चे अभी बीटेक पास करने के बाद ऑलरेडी जॉब में है, या जिनका 2 साल से ज्यादा, 3 साल, 2 3 साल 4 साल 5 साल ऑलरेडी जॉब में हो चुका है, वो कैंडिडेट इसको फिल कर सकते हैं। मतलब बीटेक प्लस 2 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस है आपके। जो भी गवर्नमेंट आप नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड कंपनी है, आप वहां पे जो काम कर रहे हैं, उन वहां से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके हिसाब से आप इसको फिल कर सकते हैं। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी आप देख लें कि बीटेक प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस गवर्नमेंट है वेल एंड गुड, नॉन गवर्नमेंट है आप मतलब जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसके अंतर्गत आप काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, यदि जो नहीं है तो फिर थोड़ा मुश्किल है चीजें। ठीक है, अब देखिए देखिए बात यह है कि आप लोग सिविल इंजीनियरिंग पहले पढ़ चुके हैं, पूरे बीटेक लाइफ में सिविल इंजीनियरिंग पढ़े थे। अब क्या है यहाँ पर एडिशनल 2 ईयर्स जो एक्सपीरियंस काम किए हैं, दो किन्हीं का 2 साल होगा, किन्हीं का 3 साल होगा, किन्हीं का 4 साल होगा। जब वो काम किया तो डेफिनेटली क्या हो, सिविल इंजीनियरिंग से आप रिश्ता नाता थोड़ा छूटना शुरू हो गया होगा, पढ़ाई से रिश्ता नाता छूटना हो, क्योंकि आपका फील्ड एक्सपीरियंस आपका होना शुरू हो गया ना। तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपको वर्क करने की जरूरत है। आप एलिजिबल तो हो गए फॉर्म भरने के लिए, तो एलिजिबल हो गए, लेकिन आपको डेफिनेटली क्या होगा, प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, क्वेश्चन लगाने की जरूरत होगी, प्रैक्टिस आपको जो पहले जो आपका प्रीवियस नोट्स है उसको रिवाइज करने की जरूरत होगी, या जो लेक्चर्स है उसको देखने की जरूरत होगी। ठीक है, इसका जो लास्ट डेट है जो एप्लीकेशन का जो हम लोग अप्लाई करेंगे, लास्ट डेट है आपका 12 मई 2023। ठीक है, जब नंबर ऑफ सीट्स की बात किया जाए तो 355 नंबर ऑफ सीट्स है, 355, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी जो हो गया 145 अनरिजर्व कैटेगरी है, एससी में 57, एसटी में बात किया जाए आपका 4 सीट है, एंड ईबीसी में बात किया जाए 71, बीसी में बात किया जाए तो 37, एंड आरसीजी 13, एंड ईडब्ल्यूएस में 28। अब देखिए कोई पूछ रहे बच्चे कि सर इसका एज लिमिट क्या होगा। एज लिमिट देखिए जो बंदोबस्त पदाधिकारी का है, जो सेटलमेंट ऑफिसर का जो एज लिमिट होने वाला है, जो एज लिमिट है आपका 21 टू, एज लिमिट जो है आपका 21 टू 37। ये मैं बता रहा हूं किसका, जनरल कैंडिडेट के लिए। मैं किसको बता रहा हूं, जनरल कैंडिडेट के लिए। जनरल कैंडिडेट के लिए मैं एज लिमिट बता रहा हूं कितना, 21 से 37। जनरल कैंडिडेट का जो एज लिमिट है 21 ईयर्स टू 37। अब देखिए यहां पर जो अनरिजर्व कैटेगरी एंड अनरिजर्व जो कैटेगरी है, इनका एज लिमिट क्या हो गया, 21 टू 37। और एससी एसटी को तो आपको पता है 5 इयर्स आपको छूट मिलता है, 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड ईबीसी, बीसी, आरसीजी एंड ईडब्ल्यूएस को ये कितने ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है आपको, 3 इयर्स का। जो भी गर्ल्स भी हैं जो जनरल कैटेगरी से, उनको भी आपको 3 इयर्स का आपका रिलैक्सेशन मिलने वाला, जो बिहार गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है उसके थ्रू आपको मतलब ये नोटिफिकेशन मिलने वाला। दूसरी चीज क्या है कि इसमें कौन से कैंडिडेट फिल कर सकते हैं, जो आउटसाइडर बिहार के बच्चे हैं वो भी फिल कर सकते हैं, बिल्कुल फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रीट किया जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी में, क्योंकि आपको जो ये जो छूट मतलब इसमें मिलेगा, एससी एसटी ईबीसी बीसी आरसीजी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका डिटेल था कि किस तरह से हमें फिल करना है। अब रही बात एग्जाम डेट तो अभी अनाउंस नहीं किया, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है अप्रोक्सीमेट 6 मंथ के अंदर ये पेपर हो जाएगा। 6 मंथ के अंदर आपका ये पेपर चांसेज है कि हो जाएंगे। ठीक है,
अब जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न जो बात किया गया है, जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया, आपका 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि ईच क्वेश्चन आपका 100 मार्क्स, 4 मार्क्स के होने वाले। ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स के होने वाले हैं, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स। और निगेटिव मार्किंग जो है, जो आप निगेटिव यदि क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग आप बोल सकते हो 1/4 है, निगेटिव मार्किंग है, और वो कितना है 1/4, मीन्स 1 मार्क्स हो जाएंगे आपके ईच क्वेश्चन पे, आपके 1/4 मीन्स 4 का 1/4, 1 मार्क्स आपका निगेटिव मार्किंग है। मीन्स टोटल बात किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इसमें कितना आएंगे, टोटल मार्क्स की बात किया जाए तो 100 इंटू 4, 400 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स का जो ये पेपर होने वाला है वो कितना, टोटल मार्क्स कितना होने वाला है, ये 400 मार्क्स का। ये टोटल, इसी में आपका क्वालिफाई करना है बाबू। और देखिए इसमें कोई भी एडिशनल पेपर नहीं होना है, ना कोई इंटरव्यू होना है, ना कुछ होना, सिर्फ और सिर्फ जब आप पेपर दीजिएगा कंप्यूटर बेस्ड पेपर होना है। कंप्यूटर बेस्ड पेपर होने के बाद जो सिर्फ और सिर्फ आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट्स ओके है, डायरेक्टली ज्वाइनिंग है। कोई इधर उधर कोई परेशानी नहीं, कोई इंटरव्यू वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली पेपर दीजिए, डीवी कराइए, ज्वाइनिंग लीजिए। अब देखिए एक प्रॉब्लम ये है कि सर ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, सर 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, 3 साल रहेगा। देखो ध्यान से, अभी क्या है आपको भी पता है, अभी लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी आने वाली, जैसे आरआरबी वैकेंसी आने वाली, एसएससी जेई तो चल ही रहा है। अभी दूसरी चीज, आप लोग बीपीएससी का पेपर दे चुके हैं, आप लोग बीपीएससी का पेपर देते ही हैं, तो बीपीएससी का पेपर अब तो पैटर्न चेंज किया, लेकिन अभी रिसेंटली जो पिछले बार जो बीपीएससी पेपर दिए हैं, उन लोगों को आपको जैसे पता है, यहाँ पे जो बेसिक इंजीनियरिंग है वहां पे जनरल इंजीनियरिंग की तरह फॉर्मेशन था, मतलब सिलेबस रिलेटेड थोड़ा सा आपका बेसिक इंजीनियरिंग थोड़ा डिटेल में और पढ़ना, बाकी सिलेबस कॉमन है, जिसमें एक एडिशनली मैथ्स एडिशनल बढ़ेगा और बेसिक इंजीनियरिंग थोड़ा सा बढ़ेगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, डिटेल सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्या हमारा सिलेबस है, किस तरह से हमारा प्रिपरेशन होगा, और किस तरह से हम लोग किस स्टडी में क्या कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया कि अभी आपका जो टोटल 400 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, टोटल 400 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, प्लस राइट करते हैं तो आपका 4 मार्क्स प्लस, एंड यदि गलत करते हैं तो -1 मार्क्स होंगे। तो जो हमारा सिलेबस है, बेसिकली सिलेबस आपका जो सिलेबस में मेंशन किया गया वो 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट वन इज आपका सिविल इंजीनियरिंग प्लस बेसिक इंजीनियरिंग, दोनों को मिक्स किया है। एंड आपका थर्ड वन है, आपका जो सेकंड सिलेबस है, जनरल स्टडीज, मेंटल एबिलिटी एंड इंडियन लैंग्वेज के बारे में। तो हम लोग देखिए इस सिलेबस को बेसिकली 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज बेसिक इंजीनियरिंग, थर्ड वन आपका सेकंड क्या है, सिविल इंजीनियरिंग, एंड थर्ड वन है आपका जनरल स्टडीज, मेंटल एबिलिटी एंड इंडियन लैंग्वेज। इससे आपका 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं, इससे आपका 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं, एंड रिमेनिंग 75 क्वेश्चन इन दोनों सेक्शन से होने वाले हैं। इन दोनों सेक्शन से आपका 75 क्वेश्चंस होने वाले हैं। मींस वेटेज आपका कहां पे है, इन दोनों वेटेज में, इन दोनों चीजों में, मतलब सिविल इंजीनियरिंग एंड बेसिक इंजीनियरिंग में आपका वेटेज है। तो जो हम क्लासिफाई किए, जो बेसिक इंजीनियरिंग है, जैसे में आप बोल सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में भी कुछ क्लासिफाई किया गया, जैसे में ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा, आपका इंटीग्रल कैलकुलस, वेरिएबल कैलकुलस, ये आपका बस इतना है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बस इतना है, यानी कि डिटेल में आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन लिमिटेड है। कैलकुलस बोल ही दिया, ट्रांसफॉर्म कैलकुलस बोल चुका, ऑलरेडी मल्टीपल वेरिएबल बोल चुका है, साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशन है, पीडी पार्शियल डिफरेंशियल वगैरह नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन तक ही है। इसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, पीपीएस मींस प्रोग्रामिंग, जो आप लोग बीटेक में पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर सेकंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, या फिर उसके बाद ईजीडी मतलब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन, जो आप लोग एनडी वेट वगैरह सॉल्व किया करते थे बीटेक के फर्स्ट ईयर में, रिकॉल कीजिए। वो सारी चीजें यहाँ पे बेसिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत कवर किया गया। इसके साथ ही साथ कैड है, जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, जो बेसिकली आप लोग सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, वो सारा पार्ट कवर किया गया। एनर्जी साइंस एंड लाइफ साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक है वो हम लोग कवर करेंगे किसमें, बेसिक इंजीनियरिंग में। मींस इंजीनियरिंग का बेसिक जो फंडा है उसको इसके अंतर्गत हम लोग करेंगे। आप लोग जो बीपीएससी के स्टूडेंट होंगे, जो बीपीएससी पेपर दिए, इसमें मैक्सिमम बच्चे जो फील किए होंगे बीपीएससी पेपर दिए ही होंगे, तो जो बच्चे बीपीएससी का पेपर दिए, आप लोग पेपर 5 एंड पेपर 3 देखते होंगे, पेपर 4 एंड पेपर 3। पेपर 3 क्या होता था, जनरल स्टडी, एंड पेपर 4 इंजीनियरिंग। तो जनरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो आपका पेपर आप देख सकते हैं कि जनरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही है आपका ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, आपका ये लाइफ, ये आप फिर इधर आपका जनरल स्टडीज सेक्शन में चला जाएगा।
ये सेक्शन आपका क्या है, 4 सेक्शन आपको जनरल इंजीनियरिंग से मिलता जुलता हुआ फील होता है। तो जो बच्चे बीपीएससी का तैयारी किए हैं उनको थोड़ा हेल्प हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, मैकेनिक्स पार्ट, इसमें आपका हेल्प हो जाएगा, ठीक है। बट मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स को प्रॉपर्ली आपको देखना होगा, पीपीएस देखना होगा, प्रोग्रामिंग को देखना होगा, ईजीडी को, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन को देखना होगा, कैड को देखना होगा, मैथमेटिक्स को कंप्लीट देखना है। इवन बेसिक फिजिक्स एंड बेसिक केमिस्ट्री जो है वो आपका जनरल स्टडी सेक्शन से कवर हो सकता है। तो ये ओवरऑल बात किया, ये बेसिक इंजीनियरिंग के बारे में हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं वो हमारा सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग में पूरा कंप्लीट जो आप पेपर 1 पेपर 2 में पढ़ते हैं, पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग यूज किया। जो आप ऐसा आप बात कीजिए, जो इसमें जो सिलेबस मेंशन किया है वो क्या किया है कि फर्स्ट टू 8 सेमेस्टर तक जो भी सिलेबस है पूरा उठाकर डाल दिया। जो सेमेस्टर में पढ़ना है पूरा का पूरा उठाकर डाल दिया। मींस सिलेबस आपका है फास्ट, इसलिए जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है फॉर्मुलेटर, इस पे सारा उसी के अकॉर्डिंगली जो लेक्चर्स हम लोग अवेलेबल कराए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा जो नेक्स्ट है, हमारा जो जिससे 25 मार्क्स से 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं, वो है आपका जनरल स्टडीज, मेंटल एबिलिटी एंड इंडियन लैंग्वेज से रिलेटेड। इससे रिलेटेड हमें कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं, वो 25 क्वेश्चंस। 25 इंटू 4 करेंगे, मींस 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं। जो इसके अंतर्गत जो टॉपिक कवर किया गया वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, नेशनल मूवमेंट विल रिलेट नेचर एंड कॉन्ट्रैक्ट, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल ज्योमेट्री, ज्योग्राफी ऑफ कंट्री, फिजिकल सोशल इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अलावा पॉलिटिशियन सिस्टम्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पंचायती राज सिस्टम, सोशल सिस्टम्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। इसके अलावा जो रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी। तो ये सारा पोर्शन को हम लोग प्रॉपरली बेल अरेंजमेंट फॉर्मुलेटर के इंस्टीट्यूट के जो प्लेटफॉर्म है, इस पे जो फॉर्मुलेटर का जो एप्लीकेशन है, आप लोग प्ले स्टोर में जाएंगे, फॉर्मुलेटर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर, सारे पोर्शन को वहां पे कवर किया गया। एक सेक्शन बेसिक इंजीनियरिंग रखे, बेसिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो भी पोर्शन है, जैसे में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स का भी सेपरेट करके पीपीएस, ईजीडी, कैड, बेसिक साइंस, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, सारे पोर्शन को वेल सिस्टमाइज्ड ढंग से आपको अरेंज फॉर्मेट में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो पूरा कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग उस फॉर्मेट में अवेलेबल है। इसके अलावा जो जनरल स्टडीज, मेंटल एबिलिटी एंड इंडियन लैंग्वेज, सारे को एक सिस्टमेटिक वेल फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, जिसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप्रोक्सीमेट ये 1500 टू 1700 के अप्रोक्सीमेट लेक्चर्स हो जा रहे हैं, जिसकी ड्यूरेशन, आप परेशान मत होइएगा, जैसे ना कि सर 1 घंटा का 2 घंटा का वीडियो नहीं, आपका कोई 20 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई 20 मिनट, 15 मिनट के अप्रोक्सीमेट कुछ ऐसा ही लेक्चर है। तो ये अप्रोक्सीमेट 1500 से 1700 लेक्चर्स हो जा रहे हैं। अभी बात किया जाए तो अप्रोक्सीमेट 6 मंथ्स है पेपर होने में, 6 मंथ्स है, मान लेते हैं इसको 1500 मान लेते हैं। यदि 6 मंथ पेपर में है, यदि 6 मंथ, यदि चलिए 5 मंथ्स मान लेते हैं, 5 मंथ्स है पेपर में, तो ईच मंथ कितना पड़ रहा है, 300 आपको लेक्चर्स, मतलब 300 वीडियोज को देखना है। यदि बात किया जाए 300 वीडियोज को हम लोग को देखना होगा, ठीक है, 300 वीडियोज को देखना होगा, ठीक है। 300 वीडियो यानी कि एक दिन में अप्रोक्सीमेट 10 लेक्चर्स हमें देखना है, 10 लेक्चर्स को हमें देखना है। अब आप अनुमान ले सकते हैं, एक लेक्चर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 20 मिनट के होते हैं, मतलब आप मान सकते हैं 200 आवर्स, 200 मिनट्स मींस आपका 3 आवर 20 मिनट्स, मतलब 3.5 घंटा के लिए 3 घंटा, 3.5 घंटा के लिए अप्रोक्सीमेट पढ़ेंगे। उसके बाद भी आपके पास स्पीड करने का ऑप्शन है, आपको साउंड को कम करने का, मतलब आप जो लेक्चर्स है उसको स्पीड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, डाउनलोड करके देख सकते हैं। इवन पीडीएफ सारे लेक्चर्स का, मतलब पीडीएफ आपको ऑलरेडी फॉर्मेट में, जैसे में कोई सब्जेक्ट सर्वेइंग हो गया, उसका बेल सिस्टमाइज फॉर्मेट में पीडीएफ अवेलेबल है, उसको देख करके आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके उसको नोट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा फॉर्म अवेलेबल है ऐप पे, हमारे सिस्टम पे। साथ ही साथ हमारा लाइव सेशन शुरू हो चुका है, लाइव क्लासेस चल रही है। तो लाइव क्लासेस में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइव क्लासेस में जो ये मैथ्स का फॉर्मेट हुआ, मैथ्स को 2 से 3 घंटे में, 4 घंटे में, जैसे मैं कैलकुलस को हम लोग कवर कर दिए, फिर मल्टी वेरिएबल कैलकुलस को कवर कर दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर कर दिया। इस वे में हम लोग पूरे सिस्टमाइज करके इसको अवेलेबल करा दे रहे हैं लाइव में, कि ताकि जो बच्चे होंगे उनको कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ आप डायरेक्टली फैकल्टी से इंटरेक्ट हो सकते हैं। जैसे में आपका कोई सब्जेक्ट डाउट हुआ कैड में, सर हमको कैड में, आप चैट में मैसेज कर देंगे कैड में हमें फैकल्टी से कनेक्ट करना है, तो आप एप्लीकेशन के चैट में मैसेज कर देंगे, डेफिनेटली आपको फैकल्टी 24 आवर्स के विद इन आपको रिप्लाई देंगे। एनर्जी साइंस के फैकल्टी के रिलेटेड आपके बात करने हो, डायरेक्टली आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ये जो टॉपिक है, मतलब जो आपका विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का जो वैकेंसीज है, इसको हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग फिल कीजिए। हम यही बोलेंगे, जो बच्चे बीटेक ऑलरेडी 17, 18, 19, 20 में जो पास हो चुके हैं, डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल कीजिए और प्रॉपर्ली एक बार अच्छे तरीके से चीजें को सिस्टमैटिक से पढ़िए।
अभी आपके पास समय है, ये 6 महीना देखिए, अभी 6 महीना कोई पेपर नहीं, अभी आरआरबी की वैकेंसी आई ही नहीं है, अभी जेई की वैकेंसी आई नहीं, लेकिन हाँ अभी बीपीएससी जो बीटीएससी जो बिहार जेई का है उसकी वैकेंसी भी आने वाली, तो ये प्रिपरेशन यदि आप करते हो तो डेफिनेटली आपका ओवरऑल प्रिपरेशन हो रहा है, ऐसा नहीं पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, साथ ही साथ नॉन टेक पोर्शन भी कवर हो रहा है। तो इसके लिए हम बस एक आपसे बोलेंगे कि यदि आप हैं एलिजिबल तो डेफिनेटली इसकी तैयारी कीजिए, प्रॉपरली तैयारी कीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब बस टाइम पास, प्रॉपरली तैयारी कीजिए, और टेस्ट सीरीज वगैरह चल रहा है आप टेस्ट आकर दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन होता है एप्लीकेशन के चैट में मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है इस पे आप कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग, थैंक यू।